पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पेगासस जासूसी प्रकरण पर डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीर है के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। विषय आप सबको पता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में जनता के वोट से जीती हुई केंद्र की सरकार जो जासूसी, फोन हैंगिंग करवा रही है वो आप सबके सामने है। मोदी सरकार ने चारों स्तंभों के ऊपर हमला किया है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, और चौथा स्तंभ जो मीडिया को माना जाता है उसके ऊपर भी उन्होंने जिस प्रकार से जासूसी करा करके एक जो इजरायली निगरानी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेतागण, अपनी पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण, मंत्री, पत्रकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से जुड़े हुए महिलाओं और कई लोगों के निगरानी करवा करके फोन के माध्यम से हैकिंग करके निजता का हनन किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, संविधान के प्रति अपनी ली गई शपथ का दुरुपयोग किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं उन तक को नहीं बख्शा गया है। मैं समझता हूं इस प्रकार का षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में करना और उसका जवाब भी नहीं देना, इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। सत्ता में बैठे लोग किसी भी वर्ग को बख्श नहीं रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के स्वयं के, उनके जो भी निजी स्टाफ है 8-10 लोग, उनके सबके मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके, और यहां तक कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के निजी सचिवों के, और आश्चर्य तब हुआ जब स्मृति ईरानी जी के भी ओएसडी आदि के फोनों के माध्यम से निगरानी की गई और उनकी निजता का हनन किया गया, उनके ऊपर निगरानी रखी गई। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। आईटी मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, जबकि रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के उस इजरायली कंपनी के जो निगरानी करती है उसके पास नंबर होना जासूसी का प्रमाण नहीं है। यहाँ के भारत के आईटी मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब असत्य है।
जबकि लोकसभा में 2019 में अगस्त सितंबर में एक क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया गया है, जब मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा हाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हमने एनएसओ जो एक समूह है जिसके जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है निगरानी के लिए, उसको नोटिस दिए हैं। ये सॉफ्टवेयर वो इजरायली कंपनी केवल सरकार को देती है, इसके अलावा किसी को नहीं देती है। तो ऐसे में तमाम लोगों की निगरानी, उनकी निजता का हनन, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी नहीं छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा गया, अपनी सरकार के मंत्रियों को नहीं छोड़ा गया, अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं छोड़ा गया, अपनी कैबिनेट में अब तक भी बने हुए लोगों को नहीं छोड़ा गया, प्रमुख विपक्षी दलों के लोगों को नहीं छोड़ा गया। मेरा सीधा सा सवाल है कि जब ये कंपनी केवल सरकार को सॉफ्टवेयर देती है या ये सेवाएं देती है, तो ये इस सवाल से बच नहीं सकते हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। अमित शाह जी को, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके बगैर गृह मंत्री की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा दुस्साहस कर सके। उनको भी अपने आप को पाक साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच की कमेटी के लिए कहना चाहिए कि हाँ मेरी भी जांच की जाए। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। देश की एकता, देश की सुरक्षा खतरे में है। किस तरीके से ये लोग शासन कर रहे हैं, इसकी वानगी पूरे देश और दुनिया में आ चुकी है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल का घेराव करने का कार्यक्रम रखेंगे। और हम जब तक इस पूरी साजिश से पर्दा नहीं उठ जाए, इसमें जो दोषी सरकार में बैठे प्रमुख देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जब तक पाक एंड साफ अपने आप को नहीं साबित कर दें, तब तक इनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। और जो पार्टी, जो मोदी सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को देश प्रेमी, अपने आप को देश की रखवाली, चौकीदार कहने वाले लोग, ये स्वयं ही अगर देश की निजता का हनन करने लग गए, लोगों की निजता का हनन करने लग गए, लोकसभा से पहले कहां कौन क्या टूर प्रोग्राम बना रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, और जिस प्रकार से लगता है कि अब तो समय आ गया है कि हर बिंदु के ऊपर देश के लोगों को शक होने लग गया है। और मैं समझता हूं प्रत्येक देश के लोगों के मन में यह आशंका हो गई है कि हम लोग कोई सुरक्षित भी नहीं हैं, हमारी निजता का कोई मायना नहीं रहा है इस देश के अंदर। और जितने भी फैसले न्यायपालिका की तरफ से आ रहे हैं, अब इस प्रकरण के बाद में तरह तरह के सवाल उठने खड़े हो जाएंगे। इसलिए न विधायिका को इन्होंने छोड़ा, न कार्यपालिका को इन्होंने छोड़ा। और यहाँ तक भी आप देखिए कि जो आईटी मंत्री बनाए गए हैं,
उनकी पहले जासूसी की गई कि क्या ये हमारे फेवर में है कि नहीं है। ये जो मंत्रियों को हटाया गया है, इन मंत्रियों के हटाने के पीछे सच भी सामने आना चाहिए। इससे लगता है कि ये जो मंत्री हटाए गए हैं, ये मोदी और अमित शाह की तानाशाही प्रवृत्ति से एक लोकतांत्रिक रूप से चलाई जा रही सरकार के इस रवैये से बेहद नाखुश थे और इन्होंने जो जासूसी कराई उसके आधार के ऊपर ये फैसले लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, हमारी पार्टी का स्टैंड है, और अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये बात साफ और स्पष्ट हो गई है राजस्थान में भी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के फोन जब इस तरीके से टैपिंग किए जा रहे हैं, तो जो चर्चाएं आम बाजार में हैं कि दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया मोदी जी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अपनी स्वयं की मुख्यमंत्री रही, 2 बार केंद्र में मंत्री रही, आज विजय राजे सिंधिया जिन्होंने पार्टी की बीजेपी की स्थापना से लेकर के और अपने पूरे जीवन में मेहनत की पार्टी को खड़ा करने के लिए, उन लोगों के भी अगर ये फोन टेप करके इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, निजता का हनन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। पूरी तरीके से प्रमाणित है, सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये जितने भी फोन टेपिंग किए गए हैं, इनमें सब में अमित शाह जी और मोदी जी पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की असंवैधानिक, राष्ट्र विरोधी, अपनी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में ली गई शपथ विरोधी कार्य कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को इस निगरानी के दायरे में लेकर के उनकी निजता का हनन करके, उनके ऊपर दबाव डाल करके और अपने मनमाफिक फैसले कराने का षड्यंत्र अगर कर सकते हैं, तो फिर देश में बचा क्या है। इन लोगों का पूरा चाल, चरित्र और चेहरा और बेईमानी पूरे देश के सामने आ चुकी है। महंगाई के मुद्दे पे जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश को परेशान कर रखा है, किसानों को जिस प्रकार से काले कानून ला करके परेशान कर रखा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और विपक्ष को एक तरीके से समाप्त करने के लिए इस प्रकार का कुषड्यंत्र, कुचक्र जब चलाया जाए और अपने ही लोगों को जब सरकार शिकार बनाने लगे, जब बाढ़ ही खेत को खाए, तो फिर बचता क्या है। तो मैं समझता हूं कि आज समय आ गया है जब ऐसे लोगों के, राष्ट्र विरोधी लोगों के, ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों के, ऐसे अलोकतांत्रिक लोगों के खिलाफ में पूरे देश में जो विरोध का माहौल है, जो उनके खिलाफ आक्रोश का माहौल है, उसको समझ करके इनको अमित शाह जी का इस्तीफा तुरंत लेकर के प्रधानमंत्री जी को भी अपने आप को जांच के दायरे में शामिल करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि इसके जरिए न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग या इलेक्शन बहुत सारे निर्णय प्रभावित करने की कोशिश की? देखिए, बिल्कुल अब हर तरीके से शक होने लग गया है। आप देखिए, जो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाए, उस महिला का फोन टेप कराना या उसकी निजता का हनन करना,
वो क्या कर रही है, किस तरीके से किससे बात कर रही है, क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें ये साबित करते हैं कि कहीं न कहीं दाल में काला है। ये चीजें टैप की गई है तो ईवीएम को हैक करना तो मामूली बात होगी। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त का फोन टेप हो सकता है, जब चीफ जस्टिस भारत सरकार, भारत के चीफ जस्टिस के से जुड़े हुए लोगों के फोन टेप हो सकते हैं, जब अपने स्वयं के बहुत ही नियर एंड डियर मंत्रियों के, स्मृति ईरानी जी के फोन टेप हो सकते हैं, जब वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही, उनके फोन टेप हो सकते हैं, तो फिर बाकी क्या बचा है? सर 22 तारीख को राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें किस तरीके से घेराव किया जाएगा, कितनी मात्रा में कमी? देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर के पूरी दुनिया में केंद्र सरकार की थू-थू हुई है। ये लोग जिस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, इसके लिए जनता में आक्रोश है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ एकजुटता के साथ में राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। थैंक यू।